नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब दांसू बोल रहे थे एकदम बिंदास। रात के 9 बजे छोटे छोटे शॉर्ट्स लेंगे, फिर नशा होगा, नींद आएगी। ठीक है, आ जाओ। सर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा आज। बताओ। बोल रहा है खुले में, खुले में बोल रहा हूँ मुझसे। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 12। बेटा ये इलस्ट्रेशन इन्होंने सॉल्व कर रखी है फ्लक्चुएटिंग मान के, बट मैं सॉल्व करूंगा फिक्स मान के। ठीक है बेटा, तो चिंता ना करें, बाद में बैठ रही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह लिखा एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। भैया एबीसी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है 4:3:2 का। इनकी कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 2016, यानी कि एक तरीके से 31 मार्च 2016 का मतलब हो गया क्लोजिंग कैपिटल। चलो, कैपिटल दे रखी है, ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है। 4:25, 2:75, 3:5। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ये बोला हुआ है कि भैया 55,600 इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। अच्छा जी, आपको रिजर्व बनाने के बारे में बोल दिया, सीधी सीधी कैलकुलेशन दे दी। आपको रिजर्व बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना। एबीसी आर पेड मंथली सैलरी इन कैश अमाउंट टू बी 6,000, 4,000, 4,500 रेस्पेक्टिवली। भैया एबीसी को सैलरी मिलती है, वही मंथली सैलरी है। मंथली सैलरी तो 12 से मल्टीप्लाई की जाएगी। पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन देयर क्लोजिंग कैपिटल। पार्टनर को उनकी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर क्या दिया जाएगा मेरे बेटे जी? क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम का। एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 8%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो कैपिटल का है 6% और भैया ड्राइंग का है 8% का रेट। चलो जी, ए एंड बी आर एंटाइटल टू कमीशन। ओहो भैया कमीशन भी है। ए और बी को कमीशन देना 8% और 10% रेस्पेक्टिवली ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन। कह रहे हैं भैया इनको 10% और 8% का दे देना नेट प्रॉफिट के ऊपर बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन। कुछ भी ये लाइन बड़ी कीमती है, बिफोर मेकिंग, कोई भी अप्रोप्रिएशन करने से पहले। लैंग्वेज को समझोगे आंसर अपने आप आएंगे, लैंग्वेज नहीं समझोगे तो कुछ ना कुछ निकाल दोगे, कुछ भी निकाल दोगे, कुछ भी कर जाओगे। ये बात मैं पहले बता के चल रहा हूँ आपको, क्लियर है? चलो, फिर लिखा है सी इज इंटाइटल टू कमीशन एट 15% ऑफ द नेट प्रॉफिट। सी को कमीशन देना 15% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग। अच्छा, सी का कमीशन अलग है। सी का कमीशन है 15% ऑफ नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बट आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एप्रोप्रिएशन। सब कुछ करने के बाद 15% नेट प्रॉफिट, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले, बट सब कुछ कर लेस करने के बाद, बट आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एप्रोप्रिएशन। चलो, ड्यूरिंग द ईयर A withdraw 5,000 in the beginning of every month. B withdraw 4,375 4,375 at the end of every month. C withdraw 3,125 in the middle of every month. सबकी ड्राइंग मंथली है, किसी की बिगिनिंग है, किसी की मिड है, किसी की एंड है। मंथली ड्राइंग 6.5, 6, 5.5 एवरेज पीरियड लगेगा। क्लियर है? फर्म अकाउंटेंट इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। फर्म के अकाउंटेंट को सैलरी, देखो याद रखना, ये सैलरी ना ए की है, ना बी की है, ना सी की है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो सैलरी दिखाई जाती है वो होती है पार्टनर वाली सैलरी, और ये सैलरी अकाउंटेंट की 5,000 पर मंथ, और कमीशन मिलेगा 12% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कह रहे 12% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, अकाउंटेंट को कमीशन भी देना है, चलो दे देंगे। फिर क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। कह रहे हैं 31 मार्च 2016 का आपको दे रखा है बेटा जी क्या? नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया। बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट ₹6। कह रहे हैं कि देखो, बिफोर प्रोवाइडिंग ऑफ द एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, कह रहे हैं ऊपर वाले जो भी ड्रामे हैं उनमें से भी कुछ भी अलाउ नहीं करा। ना तो मतलब इन्होंने अकाउंटेंट को सैलरी दी है, ना कमीशन दिया है, और पार्टनर को तो कुछ दिया ही नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहे हैं कि भैया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो। हालांकि इन्होंने ना मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आ रहा है, इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल कुछ भी नहीं बनाया हुआ, मुझे ना लग रहा कुछ भी बनाया इन्होंने। ना बनाया, इन्होंने खाली अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन मांगा है। चलो खैर कोई नहीं, मैं इनमें जो है इसे फिक्स के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, मैं फिक्स मान के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिक्स मान के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिक्स मान के सॉल्व कर रहा हूँ। चलो, तो पहले तो भाई श्री गणेश जो हमें करना है वो करना है भैया किससे? भैया यहाँ से श्री गणेश होगा,
क्यों? क्योंकि ये वाला सारा आइटम तो है तुम्हारा एप्रोप्रिएशन का, जितना भी आइटम है ये तो एप्रोप्रिएशन, बट ये जो है ना ये तुम्हारा खर्चा है। भैया सैलरी देना अकाउंटेंट को या अकाउंटेंट को कमीशन देना, ये तुम्हारा खर्चा आएगा, और खर्चे जाते हैं पीएनएल में। तो सबसे पहले तुम्हारा जो प्रॉफिट है ना 6,90,000 का, वो प्रॉफिट के अंदर प्रवेश करेगा। तो बेटा प्रवेश करवाओ, प्रवेश करवाइए। हाँ जी, यह लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना बेटा इसे नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। बेटा देखो मैं तो तुम्हें हैंड टू हैंड प्रॉफिट लिखवाता चलूंगा, लेकिन याद रखना पीनल अप्रोप्रिएशन में अभी प्रॉफिट नहीं आएगा। सबसे पहले प्रॉफिट आप कहाँ लिखोगे? पीनल अकाउंट में। मुझे पता था तो मैंने पहले ही लिख लिया बाय नेट प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट होता है क्रेडिट, जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। 6,90,000 का तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है, 690 का। अब तुम्हें क्या देनी है? पहले अकाउंटेंट को सैलरी देनी है, तो लिखेंगे टू सैलरी टू अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को सैलरी देनी है, और अकाउंटेंट की जो सैलरी है वो आपको दे रही है 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 रुपीज पर मंथ। तो बेटा 12 महीने होते हैं, क्लियर ही नहीं साल भर में। तो भैया 12×5 = 60, आपने पूरे साल भर की सैलरी दिख दी है 60,000 रुपये। दूसरी बात, इन्होंने बोला अकाउंटेंट को कमीशन भी दो, कमीशन टू अकाउंटेंट, कमीशन टू अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को कमीशन भी दो। बेटा मेरे कहने का मतलब है पहले लैंग्वेज को पढ़ लो, इस वाले पॉइंट को पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। अकाउंटेंट को सैलरी देनी थी, दे दी, लेकिन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। कह रहे कमीशन भी दो, 12% का दो, नेट प्रॉफिट का दो। और कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब देखो नेट प्रॉफिट का 12%, ये है नेट प्रॉफिट। इसमें से सैलरी लेस करने के लिए नहीं बोल रहा। कई बच्चे मन में आती है कर दो चलनी लेस कर दो, अरे क्यों कर दो जब बोला ही नहीं है तो? अपने आप ही कहोगे पिकेगा चलनी आला माला, आंसर आएगा कैसे जब कुछ भी करोगे तो? क्लियर ही नहीं है। जब इन्होंने बोला है सैलरी लेस नहीं करनी तो मत करना। इन्होंने बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर देना है कमीशन। और कौन सा नेट प्रॉफिट? जिसमें से ये वाला कमीशन लेस हो चुका हो। आप कहोगे क्या क्या बेवकूफ वाली बात चल रही है, वाओ। मतलब कमीशन ही निकालना है और कमीशन को भी लेस करने के लिए बोल रहा है। तो तुम्हें याद आनी चाहिए, जब मैंने कमीशन कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने तुम्हें बोला था कि बेटा जिस चीज को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है उसी चीज को माइनस करने के लिए बोले तो समझ जाना आफ्टर वाला फॉर्मूला है। तो 6,90,000 के ऊपर 12% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 12, ये फॉर्मूला लगा देना। क्लियर है? 690 इंटू 12/112, ये निकल कर आएगा तुम्हारा कितना? 690 माइनस 60 इंटू 12/112। फॉर्म अकाउंट इज रिलेटेड टू सैलरी। बेटा मैं एक चीज बोलूं, मैंने गलत बोल दिया। आई एम रॉन्ग। यहाँ पे 6,90,000 में से 60 माइनस होगा। आप कैसे बोल रहे हो तुम? बताओ। बेटा जानबूझ के मैंने गलत बोला था, पता है आपको, मुझे तो पता था। अब तुम्हारे मन में आएगा सर आपने ये माइनस क्यों करा जब बोला ही नहीं, आप तो बड़ा चीख चीख के बोल रहे थे। बेटा एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने बोला नेट प्रॉफिट का 12%। तो बेटा नेट प्रॉफिट जो होता है ना वो सारे खर्चों को माइनस करने के बाद आता है। तो हमने एक खर्चा तो माइनस कर ही नहीं रखा था, तो ये वाला खर्चा माइनस करना पड़ेगा बेटा जी, चाहे बोलो या ना बोलो। ये 11वीं वाली की स्टडी है, याद रखना। जो नेट प्रॉफिट आएगा वो सारे खर्चों को माइनस करने के बाद ही तो आएगा उसका। और इसके ऊपर लगा देना 12/112, 690 माइनस 60 मल्टीप्लाई 12/112, ये तुम्हारा आ जाएगा 67,500। और अब जो बचेगा मेरे बेटे जी तुम्हारा प्रॉफिट, ये जाएगा तुम्हारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो 690 माइनस 60 माइनस 67,500, तो बेटा ये निकल कर आएगा तुम्हारा 5,62,500। यहां का डेबिट, यहां का डेबिट और उधर क्रेडिट। अब देखो इसकी एंट्री भी तुम सीख लो हैंड टू हैंड, नहीं तो एंट्री रह जाती है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल को डेबिट करो। देखो डेबिट का मतलब है इस वाले अकाउंट को डेबिट करो और इसको कर दो क्रेडिट। क्लियर ही नहीं है? ये डेबिट है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो चलो जी 5 लाख, क्या लिख देंगे 5 लाख
62,500। क्लियर है ये नहीं है? कोड तुम्हें पता ही है, RISCI, रिस्की। रिजर्व भी है, इंटरेस्ट कैपिटल भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग भी है, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। क्लियर है? चलो चलो, अब सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि रिजर्व दे दो, तो बेटा दो। प्रॉफिट में से फ्यूचर के लिए अमाउंट उठा के रखो। कितना बोला हुआ है बोलो? 55,600। पहला ही पॉइंट है, देखो आपको क्या, आपने तो पलक झपकते हटा दिया। लो देख लो बेटा, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट 55,600 रिजर्व में डाल दो। तो मैंने प्रॉफिट में से रिजर्व निकाल दिया अलग। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसकी तो एंट्री बनेगी, पहले बोल दे रहा हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व या टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आएगा बेटा जी, टू जनरल रिजर्व। बात क्लियर हो गई? लो जी, रिजर्व हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो भाई, दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको पार्टनर दे रखे तीन, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ए बी सी, ए बी सी के ऊपर लगा दो कितना परसेंट। कैपिटल दे रखी इन्होंने, पॉइंट नंबर पढ़ो, ये रहा थर्ड। कह रहे क्लोजिंग कैपिटल पे देनी है, और क्लोजिंग कैपिटल तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, 425, 275, 3,5। करो जी, 425, 275 और 3,05,000, कितना परसेंट? इसके ऊपर लगेगा 6%। 425, 275, 3,5, 6%। लो जी, फ्लैट 425 के ऊपर, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर, सीधा ये आ जाएगा तुम्हारा 25,500, 275 का 6%, ये आ जाएगा तुम्हारा 16,500, 3,05,000 का 6%, ये आ जाएगा 18,300। लो जी, ये हो गया टोटल। अब इसकी इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री सीख लो, कोई बच्चे कहते हैं एंट्री नहीं आ रही। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल से लगाना, टोटल से एंट्री 18,300, 16,500, 25,500, एंट्री लगेगी 60,300 से। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्रेडिट है ना, इसे डेबिट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। क्लियर है ये नहीं है? दो एंट्री बनेगी मेरे बेटा जी, पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट निकाला, फिर इंटरेस्ट को ए बी सी में एलोकेट कर दिया। लेकिन याद रखना, तुमने एंट्री बनाई है पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,300, फिर बनाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। तुमने ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल बोला है, ये यूज तब करना है जब फ्लक्चुएटिंग नेचर हो। लेकिन मैं तो फिक्स का क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें, तो तुम यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एस करंट, टू बीस करंट, टू सीस करंट, करंट अकाउंट यूज होगा, याद रखना। तो बेटे यहाँ पे सैलरी की एंट्री और कमीशन की एंट्री सारी ऐसी बनेंगी, ठीक है? अब देखो, सैलरी दे दो। सैलरी कितनी है ये देखो, ये पॉइंट नंबर बी पढ़ो। सैलरी है ए बी 6, 4 और 4.5 पर मंथ। दो भाई दो, सैलरी दो, टू सैलरी, ए की, बी की, सी की। छ, 4, 4.5 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है? ये आ गया तुम्हारे 24, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। 12 6, 72, 12 चौक 48, और 4500 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया तुम्हारा 54,000। ठीक है? अब कमीशन देने से पहले ना हम एक काम करते हैं, चलो कमीशन भी दे देते हैं। कमीशन, कमीशन। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, सैलरी वाली एंट्री भी तुम्हें सिखा देता हूँ। है कुछ नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट कैपिटल की तरह है।
पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस करंट, टू बीस करंट, टू सीस करंट। फिक्स नेचर है क्योंकि फ्लक्चुएटिंग होता है तो तुम्हारा कैपिटल। लेडी वाला पर्स का है क्या पता, मैंने उसके साथ ही रख दियो मेरी के दवाई के साथ। चेक ही करना। देख रहे हो आप? क्या बोलूं मैं, एक ही बच्चे से गलती होती है, पता नहीं क्यों। ये तो मैं भी नहीं जानता। क्या कुदरत कुछ कहना चाहती है मुझसे? आखिरकार एक ही बच्चा क्यों? बार बार उससे ही गलती क्यों होती है? टीचर की तो ये एक्साइटमेंट, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। टीचर की एक्साइटमेंट तो भाड़ में चली जाती है। टीचर कुछ और बोलने लग जाता है बीच में। टीचर को जल्दी है, कहीं जाना है, कोई घर में मेहमान आए हैं, लेकिन टीचर देखो ना रिकॉर्डिंग में क्या बोल रहा है, पढ़ाने के अलावा घर गृहस्थी के बारे में बोल रहा है। देखो, ये हूं मैं और ये है मेरी बेबसी। चलो, तो भैया कमीशन की बात कर रहे थे, कमीशन का पॉइंट पढ़ो, ये रहा। क्या लिखा है कमीशन के बारे में? फॉर्म अकाउंटेड कहाँ लिखा है भैया, दिखना रहा। ये देखो, ए और बी एंटाइटल टू कमीशन 8 और 10 रेस्पेक्टिवली ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन, कुछ भी करने से पहले वाला प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट ये रहा। अब इसके अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट है ना वो ये है बेटा, ये वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर लगा दो 5,62,500, 5,62,500 का 8%, 5,62,500 का 10%, तो 5,62,500 का 8%, यह आ जाएगा 45,000 रुपए का। 5,62,500 का 10%, ये आपका आ जाएगा 56,250 का। लेकिन सी का कमीशन अभी निकालेंगे, पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, ठीक है, जिसे थोड़ा सा और समझ में आया हम अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए बी और सी। अब यहाँ पे आपको दे रही है ड्राइंग, दे रही है 5,000 रुपए 4375, पहले मैं लिख देता हूँ 5,000 रुपए 4375, और दे रखी है सी की, दे रखी है 3125, 3125, ये मंथली है, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके पूरे साल भर की ड्राइंग पता लग जाएगी। और उसके ऊपर इनका जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो दे रखा है तुम्हें ऊपर 8% का दे रखा है। देखो ये रहा, ये रहा पॉइंट नंबर 3 में 8%। तो लगा जो जी 8%, 8%, 8%। लेकिन एवरेज पीरियड कितना लगेगा? एक का शायद बिगिनिंग है, फिर एंड है, फिर मिड है। ए का दे रखा है, देखो पॉइंट नंबर 6 पढ़ना। ए का दे रखा है बिगिनिंग, बी का दे रखा है एंड, और सी का दे रखा है मिड। तो बेटा क्या होगा, इसका है बिगिनिंग, इसका है मिड, और इसका है एंड। लो जी, निकाल दो जी, कैलकुलेशन कर लो। 5 × 12 का 8% इंटू 6.5/12, 4375 मल्टीप्लाई बाई 12, उसका 8% इंटू 5.5/12,
1925 3125 इंटू 12 का 8%, 3125 इंटू 12 का 8% इंटू 6/1500, तो टोटल हो जाएगा बेटा 1500, 2600, 1925, ये आ गया तुम्हारा 6025। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब देखो इनमें क्या लिखा है, सी का कमीशन निकालना है मेरे बेटा जी। तो सी का कमीशन के बारे में क्या बोले, देखो ध्यान से पढ़ना। हमारा ये पॉइंट डन है, ये वाला पॉइंट भी 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 डन है, ये रह गया बस। देखो क्या लिखा है, सी इज एंटाइटल टू कमीशन, सी को कमीशन दे दो कितना परसेंट, 15%, नेट प्रॉफिट का 15%, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, बिफोर कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले वाला प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देख रहा, बिफोर यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़ दो, बट आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन, सब कुछ लेस करने के बाद। तो देखो कह रहे हैं ना, मतलब इससे इसको छोड़ दो, ठीक है, कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़ दो, ये ले लो, ये वाला, ये वाला, इसमें से क्या करो, 5,62,000, 5,62,500 में से लेस कर दो सब कुछ, क्या क्या, जल रिजर्व माइनस 55,600, सारे एप्रोप्रिएशन कर दो, इंटरेस्ट कैपिटल 25,500, 16,500 और 18,300, फिर कर दो सैलरी माइनस 72, 48 और 54, चलो जी, और फिर कह रहे कमीशन में माइनस कर दो, किसका, सी का कमीशन नहीं बोला इन्होंने, आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन बोला हुआ है, मतलब ऑल अदर एप्रोप्रिएशन, मतलब ऑल अदर मतलब है जो है वो सब माइनस कर दो, माइनस 45 माइनस 56,250, तो देखो सारा माइनस कर दिया मैंने डेबिट वाला, तो मेरा निकल कर आ रहा है बेटा 1,71,350, और इसके ऊपर इन्होंने कितना बोला हुआ है बेटा जी, सी के लिए 15% बोला हुआ है, इसका 15% लगा देना बेटा सी का डायरेक्ट, ये आपका आ जाएगा 25,703, ये 702.5 था, मैंने राउंड ऑफ करके 703 कर दिया, बस बेटा खत्म। अब यहां निकाल देना बचाओ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल दो बेटा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी, तो 5,62,500 तो मैं निकाल देता हूँ ना, 1,71,350 15%, ये आ रहा है ना, ठीक है, तो 1,71,350 जमा 6,025 माइनस 25,703, ये निकल कर आ रहा है बेटा तुम्हारा, इसे एडलेस कर लेना, 1,51,672 रुपये, और इनका जो रेशियो वो देगा 4-3-2 का, तो 4, 3 और 2 में बांट दो बेटा, बांटना तो आता ही होगा, तो 4 और 3 7 और 2 9, मल्टीप्लाई बाय 4, ये तुम्हारा आ जाएगा 6,7,410 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3, 5,0,5,5,7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, 3,3,705, ये टोटल हो गया बेटा आपका, और यहाँ पर तुम्हारा एप्रोप्रिएशन हो जाता है डन, क्लियर है। अब देखो क्योंकि तुम फिक्स नेचर, अब मैंने एक काम, ये वाली एंट्री तो देखो सैलरी की एंट्री कमीशन की एंट्री बिल्कुल सेम बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बता देता हूँ, इधर देख लो भैया, यहाँ पर क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा क्रेडिट, इसे कर देना डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर है ये नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है ना, इसे करो क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दो क्रेडिट और डेबिट कर दो एबीसी को, ए करंट डेबिट, बी करंट डेबिट, सी करंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, एक तो एंट्री ये बन गई तुम्हारी। अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बड़ी आसान है, इसमें दो एंट्री नहीं बनेगी, ये कोई अकाउंट नहीं होता, जैसे सैलरी कमीशन अकाउंट होता है ना, ये कोई अकाउंट होता है, यहाँ एंट्री बनेगी पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए करंट, टू बी करंट, टू सी करंट, सीधा एक एंट्री,
इनकी अमाउंट डाल देना बस। क्लियर है? अब देखो बेटा, थोड़ा समय कम है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा। अब कैप फिक्स नेचर में 2 अकाउंट बनते हैं। अब तुम्हें क्या दे रखा है? तुम्हें दे रखा है बेटा जी क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि तुम्हें दे रही है बेटा जी ये वाली कैपिटल टू बैलेंस सी डी। कितनी तरीके देखो ये रही 4,25,000 2,75,000 4,25,000 2,75,000 और 3,05,000 रुपये। क्लियर है ही नहीं है? ये तुम्हें दे रखी है। यहाँ पे 2 आइटम आते थे, या तो कैश या बैंक, बंदा परमानेंट ड्रॉइंग कर ले, वो है ही नहीं, हटाओ। या आता था यहाँ पे बाय कैश या बैंक, बंदा एडिशनल कैपिटल लगा दे, वो भी नहीं है। तो जब ये है ही नहीं, ऐसा कई बार आ जाता है, पहले बता के चल रहा हूँ, पूछ लेंगे बताओ ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, अरे भैया जो क्लोजिंग है फिर वही होगी, बीडी। बीडी यानी कि ओपनिंग कैपिटल। कितनी? वही सेम 4,25,000 2,75,000 और 3,05,000 रुपये। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कर देना टोटल, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल। फिर इसके बाद आना नीचे की तरफ, तुम्हें करंट अकाउंट के बैलेंस दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अगर तुम्हें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, डेबिट का बैलेंस दे रखा है, बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस, अगर डेबिट का दे रखा है तो डेबिट में लिख देना, अगर दे रखा है तो ए का बी का सी का किसी का भी मिल सकता है। अगर क्रेडिट का दे रखा है तो क्रेडिट में लिख देना, बोलेगा बकायदा क्रेडिट है डेबिट है। और ऐसा नहीं है कि सबका ही क्रेडिट मिलेगा, सबका ही, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट, कुछ भी मिल सकता है। बाकी जो सारा आइटम तुम कैपिटल अकाउंट में भेजते, वो सारा आइटम तुम्हें कहाँ भेजना है? करंट में भेजना है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां का डेबिट यहाँ का क्रेडिट, चलो जी। सैलरी वहां का डेबिट यहाँ का क्रेडिट, चलो जी। कमीशन वहां का डेबिट यहाँ का क्रेडिट, चलो जी, है ना। और बाय पीनल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट यहाँ पर। और जो ड्राइंग दे रही है वो तुम्हारी टेम्परेरी ड्राइंग है, टू कैश या बैंक, जो भी है 5,000 रुपये, मतलब ड्राइंग लिख देना यहाँ पर। क्लियर है नहीं है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था? ऊपर क्रेडिट था नीचे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? एप्रोप्रिएशन का सारा आइटम यहाँ आ जाएगा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, क्योंकि वो सारा आइटम करंट में जा रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है? मेरे समय नहीं तो मैं लिख देता यहाँ पर। बात क्लियर हो रही है कुछ नहीं, जैसे ट्रांसफर करते हो कैपिटल में, बिल्कुल वही काम करना है मेरे बेटे जी यहाँ पर। बात क्लियर हो गई? बस और कुछ नहीं है। यहाँ निकाल देना बेटा क्या? टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस। सी डी यहाँ भी आ सकता है तुम्हारा और यहाँ भी आ जाएगा। जहां तुम्हारा डिफरेंस कम होगा ना, देखो अगर तुम्हारा डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो यहाँ निकलेगा अमाउंट, जहां कम होता है। और ये ज्यादा है और ये कम है तो डिफरेंस यहाँ आएगा, जहां कम होता है अमाउंट वहां आता है। याद रखना, ये मैंने बता दिया है, ये 11th की पॉइंट। लेकिन मैं इसी में एक बात और बता देता हूँ, कई बार मान लो अगर ये फिक्स ना होके फ्लक्चुएटिंग नेचर का क्वेश्चन होता तो क्या होता? तो ये जितना भी बवाल है ना इंटरेस्ट कैप, ये जितना भी बवाल है, जैसे ये देखो ये रहा इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट, है ना, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा बवाल जो है ये सारा कहाँ आ जाता? ये सब यहाँ पुट हो जाता कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट तो बनता ही नहीं है, सारा यहाँ पुट हो जाता। यहाँ आइटम आ जाते, यहाँ आइटम आ जाते। सही बात ये नहीं है? तब इस केस में तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल कुछ और आती। नॉर्मली तुम्हें बीडी गिवन होता है और तुम सीडी फाइंड करते हो, बट इस केस में अगर फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करोगे तो तुम सीडी से बीडी फाइंड करोगे, क्योंकि तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो कई बार ऐसा भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं बनेगा, सच में बहुत बड़ा है। इसमें 2-4 1-2 पॉइंट डाल के और क्लोजिंग कैपिटल दे के, मतलब इसी क्वेश्चन को छोटा कर लो, बहुत छोटा कर लो, पूछ लेंगे बताओ ओपनिंग कैपिटल क्या है। तो जैसे बीडी से सीडी जाते हो, ऐसे सीडी से बीडी पे जाना, क्या दिक्कत आ रही है? कोई बड़ी बात नहीं। सीडी निकालने के लिए तुम क्या करते थे? सीडी सीडी कैरी डाउन, इसको निकालने के लिए क्या करते थे? यहाँ वाले आइटम प्लस, यहाँ वाले आइटम माइनस करते थे। अब क्या करना? उल्टा कर देना, ये वाले प्लस करके ये वाले माइनस कर देना, तुम्हारा आंसर ये निकल कर आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जिल एंट्री वगैरह आप क्लियर हो गई होंगी और करंट अकाउंट के बारे में भी अमाउंट क्लियर हो गई होगी, एंट्री वगैरह करंट। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे मुझे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। आज के लिए धन्यवाद, लव यू, जय हिंद, जय भारत।